रूपनगर नाम का एक बहुत बड़ा और संपन्न राज्य था। उस राज्य के राजा उदयवीर की 3 बेटियां थीं। तीनों राजकुमारियां पिछले 1 साल से महल के बगीचे में पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थीं। वो ना कुछ बोलती थीं, ना खाती थीं और ना ही अपनी जगह से हिलती थीं। मंत्री बहालचंद, क्या मेरे इतने बड़े राज्य में ऐसा कोई वैद्य या ज्ञानी नहीं बचा जो मेरी बेटियों को इस पत्थर की कैद से आजाद कर सके? मैं हर रोज इन्हें उस बगीचे में बेजान खड़ा देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है। महाराज, हमने आसपास के सभी राज्यों से बड़े बड़े जानकारों को बुलवा लिया है। सभी ने अपने अपने तरीके आजमाकर देख लिए, लेकिन राजकुमारियों के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे उनका समय वहीं रुक गया हो। क्षमा करें महाराज, मैंने जड़ी बूटियों का हर लेप लगाकर देख लिया, उनकी नब्ज नहीं चल रही, लेकिन फिर भी उनका शरीर अंदर से जीवित है। ये कोई बीमारी नहीं है महाराज, ये कोई बहुत बड़ा श्राप है जिसे मेरा विज्ञान नहीं समझ सकता। तो क्या मैं अपनी बेटियों को हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ दूं? क्या एक पिता होने के नाते मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? मंत्री जी, पूरे राज्य में मुनादी करवा दीजिए, जो भी मेरी बेटियों को इस श्राप से मुक्त करेगा, मैं उसे अपना आधा राज्य और अपना पूरा खजाना दे दूंगा। लेकिन महाराज, खजाना खाली करने से क्या होगा? जब ज्ञान और विज्ञान काम नहीं कर रहा तो धन क्या करेगा? और राज्य में वैसे ही पानी की बड़ी कमी चल रही है, लोग बहुत परेशान हैं। मुझे प्रजा की परेशानी से ज्यादा अपनी बेटियों की फिक्र है भालचंद। जो मैंने कहा है वो करो, मुझे कल सुबह तक कोई ना कोई समाधान चाहिए। ए लड़के, कहाँ मुंह उठाए अंदर जा रहा है? ये कोई धर्मशाला नहीं है, राजा उदयवीर का महल है ये। पीछे हट, वरना अभी इसी भाले से तुझे सीधा कर दूंगा। सिपाही जी, मेरा नाम माधव है। मैं दूर के एक गांव से आया हूं। मुझे पता चला है कि राजा ने राजकुमारियों को ठीक करने वाले के लिए बहुत बड़े इनाम की घोषणा की है। मुझे अभी इसी वक्त राजा से मिलना है। तेरी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा कि तू कोई बहुत बड़ा वैद्य है। फटे हुए कपड़े और खाली हाथ तू राजकुमारियों का इलाज करेगा? जा यहाँ से, अपना रास्ता नाप। राजा साहब वैसे ही बहुत क्रोध में हैं, तेरी जान ले लेंगे। आप मुझे मेरे कपड़ों से मत आंकिए सिपाही जी। मैंने सुना है कि राजकुमारियां पत्थर की बन चुकी हैं। मुझे एक बार उन्हें देखने दीजिए, शायद मैं कुछ कर सकूं। अगर मैं नाकाम रहा तो आप जो चाहें वो सजा मुझे दे सकते हैं। क्या शोर हो रहा है रमन? और ये नौजवान कौन है? और तुम इसे धक्के मारकर क्यों भगा रहे हो? मंत्री जी, ये कोई पागल लड़का है, कहता है कि ये राजकुमारियों को ठीक कर देगा। आप ही इसे समझाइए अब। मंत्री जी, मैं कोई पागल नहीं हूं। मेरा गांव प्यास से तड़प रहा है। राजा ने नदी के पानी पर बांध बना दिया है और सारा पानी महल के लिए रोक दिया है। मैं राजकुमारियों को देखने आया हूं ताकि राजा से अपने गांव के लिए पानी मांग सकूं। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है माधव। तुम राजा से सौदा करने आए हो। चलो अंदर चलो। अगर तुम राजकुमारियों को ठीक कर पाए तो पानी क्या, तुम्हें आधा राज्य भी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ बातें बनाने आए हो तो राजा तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। मंत्री भालचंद माधव को लेकर महल के बगीचे में आता है। बगीचे के बीचों बीच राजकुमारी काव्या, नव्या और भाव्या बिल्कुल बुत बनकर खड़ी थी। उनके चेहरे पर जवानी की सुंदरता थी, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं थी। राजा उदयवीर भी वहीं उदास बैठे थे। भालचंद, ये तुमने किसे लाकर खड़ा कर दिया है मेरे आगे? क्या अब मेरे पास एक साधारण सा लड़का आएगा मेरी बेटियों का इलाज करने? प्रणाम महाराज, मैं माधव हूं। मुझे सिर्फ 2 पल दीजिए, मैं राजकुमारियों को करीब से देखना चाहता हूं। ठीक है माधव, लेकिन याद रखना, मेरी बेटियों का मजाक उड़ाने वाले को मैं सीधा मौत की सजा देता हूं। जाओ, जाकर देख लो। महाराज, ये तीनों राजकुमारियां बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी हैं। इनकी आंखों में एक अजीब सा डर है। क्या आप बता सकते हैं कि 1 साल पहले उस दिन क्या हुआ था जब ये ऐसी हो गईं? उस दिन ये तीनों इसी बागीचे में अपनी सुंदरता की तारीफ कर रही थीं। वो कह रही थीं कि काश उनका ये रूप और ये यौवन कभी ढले नहीं, वो हमेशा ऐसी ही खूबसूरत और जवान रहें। बस इतनी सी बात। तो फिर ये श्राप दिया किसने?
उसी दिन एक बूढ़ा आदमी महल में आया था। राजकुमारियों ने उसके बुढ़ापे और झुर्रियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि वो कभी भी उस बूढ़े की तरह बदसूरत नहीं होना चाहती। फिर उस बूढ़े ने बस इतना कहा कि तुम्हारा रूप अब कभी नहीं बदलेगा, और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। महाराज, राजकुमारियों ने समय का अपमान किया था। उन्होंने जीवन के बदलाव को ठुकरा दिया था। जीवन तो बहते पानी की तरह है, जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है। राजकुमारियों ने रुकना चाहा तो समय ने उन्हें वहीं रोक दिया। तो इसका उपाय क्या है माधव? तुम इतना ज्ञान बांट रहे हो तो मुझे रास्ता भी बताओ। मैं अपनी बेटियों को वापस चाहता हूँ। तभी बगीचे के दरवाजे से वही बूढ़ा आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और चेहरे पर बहुत शांत भाव था। राजा और मंत्री उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। रास्ता मैं बताऊंगा राजन। 1 साल पहले तुमने मुझे धक्के मार कर बाहर निकाला था। आज तुम्हारा ये ज्ञान देने वाला लड़का मुझे वापस ले आया है। आप तो वही साधु हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी बेटियों ने नादानी में आपका अपमान कर दिया था। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। आप जो चाहें ले लीजिए, बस मेरा परिवार मुझे लौटा दीजिए। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए राजन। ये तीनों लड़कियां जवानी के घमंड में अंधी हो चुकी थीं। इन्हें बुढ़ापे से डर लगता था, इसलिए मैंने इनकी इच्छा पूरी कर दी। ये अब हमेशा हमेशा के लिए जवान ही रहेंगी, लेकिन ये जीवित होकर भी पत्थर रहेंगी। साधु महाराज, हर श्राप का कोई ना कोई तोड़ तो होता ही है। दया कीजिए, इन बच्चियों को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। इन्हें एक और मौका दीजिए। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से बिना किसी लालच के अपना आने वाला कल इन राजकुमारियों को दे दे और बदले में खुद इनकी जगह पत्थर की मूर्ति बनने को तैयार हो जाए, तो ये श्राप टूट सकता है। लेकिन याद रहे, वो इंसान किसी धन या राज्य के लालच में ऐसा काम ना करे। ये कैसा उपाय है? कोई भी अपने प्राण देकर पत्थर क्यों बनना चाहेगा? मैं राजा हूँ, मैं हुक्म दे सकता हूँ, लेकिन किसी को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या तुम किसी अपराधी को यह श्राप दे सकते हो? नहीं राजन, नहीं। ये श्राप केवल किसी के त्याग से ही टूटेगा। कोई भी मजबूरी में इसे नहीं तोड़ सकता। मैं तैयार हूँ साधु महाराज। मैं इन राजकुमारियों की जगह लेने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या कह रहे हो माधव? तुम अभी बहुत नौजवान हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम क्यों इन राजकुमारियों के लिए पत्थर बनना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे आधे राज्य का लालच है? मुझे आपके राज्य का कोई हिस्सा नहीं चाहिए महाराज। अगर मैं पत्थर बन गया तो इस राज्य का मैं क्या करूंगा? मैं बस एक ही चीज चाहता हूं। तो फिर तुम क्या चाहते हो माधव? तुम्हारी क्या शर्त है? महाराज, मेरा गांव बिना पानी के मर रहा है। आपने नदी का जो पानी अपने महल के लिए रोक रखा है, बस उसे खोल दीजिए। मेरे पत्थर बनने के बाद अगर मेरे गांव के लोगों की प्यास बुझ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माधव, तुम सच में बहुत महान हो। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे पत्थर बनते ही मैं उस बांध को खोल दूंगा। तुम्हारे गांव में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। सोच लो माधव, तुम हमेशा के लिए यहाँ एक बुत बनकर खड़े रहोगे। ना तुम कुछ देख पाओगे और ना ही कुछ महसूस कर पाओगे। तुम्हारा जीवन यहीं रुक जाएगा। मैंने सोच लिया है साधु महाराज, किसी बेजान पत्थर से तो एक रुका हुआ इंसान ही बेहतर है। कम से कम मेरी वजह से 3 जीवन आजाद हो जाएंगे और हजारों लोगों को पानी मिल जाएगा। आप अपनी विद्या शुरू कीजिए। साधु अपना डंडा जमीन पर मारता है। बगीचे में हवा तेज चलने लगती है। माधव अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे राजकुमारियों के शरीर में हरकत होने लगती है और माधव का शरीर कठोर होने लगता है। पिताजी,
ये क्या हुआ? मैं हिल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बहुत लंबी और डरावनी नींद से जागी हूँ। वो पत्थर की कैद बहुत भयानक थी पिताजी। मेरी बच्चियों, तुम वापस आ गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन पिताजी, ये लड़का कौन है? ये इस तरह बिल्कुल सीधा और शांत क्यों खड़ा है? इसका शरीर तो बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया है। राजकुमारियों, इस नौजवान ने आपकी आजादी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। इसने आपके श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। हे भगवान, हमारी नादानी की सजा इस निर्दोष को क्यों मिल रही है? हमने घमंड किया था, हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज। हम अपना श्राप वापस लेने को तैयार हैं। इस लड़के को आजाद कर दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। समय का चक्र घूम चुका है। माधव ने अपना जीवन तुम्हारे नाम कर दिया है। मैंने एक पिता होने के नाते माधव को ऐसा करने दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। एक मासूम की बलि चढ़ाकर अपनी बेटियों को जीवन देना मेरा सबसे बड़ा अपराध है। महाराज, आपने माधव को वचन दिया था, हमें तुरंत बांध खोलकर उस गांव में पानी पहुंचाना चाहिए। यही माधव के लिए सच्चा न्याय होगा। राजा उदयवीर तुरंत सैनिकों को बांध खोलने का आदेश देते हैं। राजकुमारियां माधव की पत्थर की मूर्त के पास बैठकर रोने लगती हैं। उनके आंसुओं से माधव के पैर भीग जाते हैं। हमने हमेशा अपने रूप और यौवन का सबसे ऊपर रखा। आज हमें समझ आ गया कि इंसानियत और त्याग से बड़ा कोई रूप नहीं होता। इस लड़के का रूप हमारे रूप से लाख गुना सुंदर है। काश हम अपना कुछ समय इससे दे पाते। हम तीनों अपना आधा आधा जीवन इस माधव को देने के लिए तैयार हैं। साधु महाराज, कोई तो रास्ता होगा ना? रास्ता तुम तीनों ने खुद ही ढूंढ लिया है। माधव ने बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन दिया और तुमने बिना किसी लालच के अपनी गलती मानकर उसे अपना जीवन देने की बात कही। सच्चा त्याग ही सबसे बड़ा जादू होता है। साधु फिर से डंडा जमीन पर मारता है। माधव के पत्थर के शरीर में जान आने लगती है। माधव लंबी सांस लेकर अपनी आंखें खोलता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है और राजकुमारियां उसे संभाल लेती हैं। मैं जीवित हूँ, मैं पत्थर नहीं बना। ये कैसे संभव है? क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच नहीं था माधव, और इन राजकुमारियों के अंदर भी कोई घमंड नहीं बचा। समय सिर्फ उन लोगों के लिए रुकता है जो बदलाव से डरते हैं। तुम सब ने जीवन के असली मूल्य को समझ लिया है। माधव, तुमने आज सिर्फ मेरी बेटियों को नहीं बचाया, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। मैंने स्वार्थ में आकर तुम्हारी जान लेनी चाहिए थी। महाराज, क्या आपने मेरे गांव के लिए पानी छोड़ा? हाँ माधव, बांध खोल दिया गया है। तुम्हारे गांव की नदी अब पानी से भर चुकी है। माधव, तुमने जो हमें जीवन दान दिया है ना, हम जीवन भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। आज से ये बगीचा हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रजा के लिए खोलेंगे। माधव, तुमने आधा राज्य ठुकरा दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें इस राज्य का मुख्य सलाहकार बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसा दयालु और चतुर इंसान ही इस राज्य का भला कर सकता है। महाराज, मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए। मैं बस एक किसान हूँ। अगर आप मुझे सच में कुछ देना ही चाहते हैं तो बस ये वचन दीजिए कि आज के बाद आप कभी भी किसी भी गरीब का पानी नहीं रोकेंगे। यही जीवन का असली सत्य है। रूप और धन एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन इंसान के कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। राजा, अब तुम्हारा राज्य सही हाथों में है। साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। राजा उदयवीर माधव को गले लगा लेते हैं। राजकुमारियां अब घमंड से मुक्त हो चुकी थीं। राज्य में फिर से पानी बहने लगा और माधव की दया ने पूरे रूपनगर को एक नई सोच दी। सब मिलजुल कर और खुशी से रहने लगे।